हेलो गाइस, स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ फिजिक्स की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी चैप्टर वाइज वेटेज के साथ। ओके, ऑलरेडी मैंने मैथ्स का बताया, केमिस्ट्री का बताया। आपने नहीं देखा तो चैनल पे जरूर देख ले, ठीक है। तो चलिए आपको फिजिक्स का मैं शुरू करता हूँ। तो ऑलरेडी आपने थंबनेल में देखा कि भाई कौन कौन से चैप्टर करेंगे, कितने वेटेज का, ये तो मैं आपको गो थ्रू कर ही दे रहा हूँ। बट इसके साथ कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ। जैसे पहले आप ये देख लो कि रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल फ्लूइड, ओके, अपना फिर केटीजी हो गया, ऑसिलेशन हो गया, वेव ऑप्टिक इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ये हाईएस्ट वेटेज वाले हैं। ऑलमोस्ट 3 से 4 मार्क का हर चैप्टर में आ ही जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे ईएमआई, एक बहुत अच्छा चैप्टर है। ओके, ऑलमोस्ट 4 मार्क के पूछ जाते हैं। एसी सर्किट में ऑलमोस्ट 4 से 5 मार्क का यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये वो चैप्टर जिसकी मैं बात कर रहा था कि भाई ये चैप्टर जो है हाईएस्ट वेटेज वाले आप बोल सकते हो, बट इतना भी हाईएस्ट नहीं है। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के वेटेज सेम है, 3 से 4 मार्क के लगभग है। तो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेटेज से ज्यादा ये मैटर करता है कि आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन समझ में आते हैं या कौन से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं। मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है मोशन से रिलेटेड, ग्रेविटेशन हो गया, 11th में हमने पढ़ा था। ग्रेविटेशन हो गया, उसमें सब मोशन होता है, बराबर, ये मोशन वो मोशन। फिर आप रोटेशनल डायनामिक करते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, ये सब चीजें हो गई। कोई भी चीज मूव होती है, पेंडुलम मूव करता है, ठीक है। तो मोशन से रिलेटेड जो भी हो गया, गैसेस हो गया, गैस इधर उधर जाती है, फिर उसका आइडल गैस लॉ वगैरह हो जाता है, ठीक है। फेरी बॉडी एंड ऑल आपने पढ़ा होगा, थर्मोडायनामिक में अलग अलग लॉज आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मोशन से रिलेटेड सारी चीजें आपके यहाँ पर पार्ट 1 में आ जा रही है, एक्सेप्ट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप कहीं ना कहीं पार्ट 2 में जो इलेक्ट्रिक करंट से जो रिलेटेड रहता है उसमें आ जाता है, उसमें वो आ जाता है। तो मैं यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं खेल रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक ऐसा फिजिक्स है जो बेसिकली मोशन से रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड फिजिक्स है। अगर आपको वो समझ में आता है तो वेटेज को साइड रखो, आप पहले वो सारे चैप्टर करो जो आपको अपने इसमें आपने पहले किए हैं और जो आपको समझ में आता है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिसको मोशन वाली चीजें समझ में आती है और उसने शायद बोर्ड में भी वही चैप्टर पहले किया होगा, ओके। और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो होगा, ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ईएमआई, ये सबसे रिलेटेड चैप्टर कम किए रहेंगे। तो आप उसी स्ट्रेटजी पे बने रहो। आप ये मत देखो कि भाई वहां पर ईएमआई और इसका वेटेज ज्यादा, इसका वेटेज कम है, नहीं। आपको यहाँ पर फिजिक्स कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल जैसा सब्जेक्ट है, जिसमें क्या हो जाता है कि अगर 50 मार्क की हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं अगर 30 मार्क के आसपास, 30 से 35 मार्क आपको थ्योरेटिकल आते, बराबर, कॉन्सेप्चुअल रहते, ओके, जिसका आपको देख के फटक से मन पड़ता है हाँ इसका मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो न्यूमेरिकल होते हैं, फिर उसमें आपको सॉल्व थोड़ा सा करना पड़ता है, बराबर। ज्यादा आप थ्योरेटिकल पे खेलोगे, कॉन्सेप्चुअल पे खेलोगे तो अच्छा होगा, पर वो आप कैसे खेल पाओगे जब आपका वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा कि भाई वो कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या किस चीज पे मैटर करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आपको मोशन से रिलेटेड चीजें पसंद है, आप पार्ट 1 को पहले करें। अगर किसी को करंट से रिलेटेड पहले चीजें समझ में आती है तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ईएमआई, एसी सर्किट, ये सब चैप्टर थोड़ा ज्यादा करें, तो ये करंट से रिलेटेड है। उसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ थियोरेटिकल चैप्टर देखने मिल जाते हैं, ड्यूअल नेचर, एटम वगैरह, किसको पसंद है, किसको एटम वगैरह ज्यादा पसंद है, तो ये हो गया एटमिक। और सेमीकंडक्टर भी है, बराबर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट सेमीकंडक्टर काफी इजी और अच्छा है। आप पढ़ोगे तो आपको मजा भी आता है, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने मिलते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट आता है। तो जिसको पार्ट 2 पसंद है, पार्ट 2 का चैप्टर पहले करे, पार्ट 1 पसंद है, पार्ट 1 का चैप्टर पहले करे, बिकॉज वेटेज में कुछ ज्यादा इंतर है नहीं। 3 से 4 मार्क का वेटेज हर एक चैप्टर का है। बट अगर आपने समझ लो पार्ट 1 आपको पसंद है बट आप पार्ट 2 कर रहे हो, या पार्ट 2 पसंद है पार्ट 1 कर रहे हो, तो वो चैप्टर आप अच्छे से कर नहीं पाओगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। और फिर आप जो अच्छा कर सकते थे वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। और बिलीव मी गाइस, अगर आप छोटे मोटे प्लेयर हो, मतलब आप सोच रहे हो कि मेरा 80, 85, 90 आया, तो कोई बात नहीं, आप मैथ्स और केमिस्ट्री के बल पे भी ला सकते हो। बट यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको केमिस्ट्री का कुछ नहीं समझता है, केमिकल रिएक्शन, पालना ढिकाना क्या होता है, एटम क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, तो वो फिजिक्स पे डिपेंड है, तो उनको फिजिक्स करना ही है अच्छे तरीके से पूरा का पूरा। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत करेंगे, जो चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन समझ में आता है वो, नहीं तो थियोरेटिकल वाले, तो जैसे कुछ चैप्टर जो है थर्मोडायनेमिक, दोनों में है, जिसे मैं कुछ चैप्टर का नाम लेना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं केमिकल केमिस्ट्री में भी दिखते हैं, फिजिक्स में भी दिखते हैं, तो वो आपको पहले करना चाहिए, बिकॉज आपने वो 2 बार करोगे, केमिकल केमिस्ट्री में भी किया, फिजिक्स में भी किया, वो आपका ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, वो आप केमिस्ट्री में भी कर पाओगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और फिजिक्स में भी कर पाओगे, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि अब जैसे कि इसमें क्या, मैंने कौन कौन चैप्टर मैंने बोला थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक वो चैप्टर जो दोनों में आता है। केटीजी, इसमें लॉस से, गैस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, प्रॉपर्टीज एंड ऑल, जो बेसिकली वो केमिस्ट्री में भी हमें देखने को मिलते हैं, ओके। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये
एटम एंड न्यूक्लिया, एटम एंड न्यूक्लिया, इसके काफी चीजें केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो दोनों में है, केमिस्ट्री में भी है फिजिक्स में भी है, तो उसको आपको ज्यादा टाइम दे सकते हो। इनफैक्ट केमिस्ट्री में किया, फिजिक्स में करोगे तो और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सेमीकंडक्टर में भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है रदर देन द वेटेज, बिकॉज वेटेज का कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर 3 से 4 मार्क के हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट को समझ में आता है उसको टाइम देखो, वो चैप्टर आप पहले करो। और पिछले 2 से 3 साल का पीवाईक्यू आप कर सकते हो, उसमें भी आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मेरे को सेम टू सेम क्वेश्चन दिखने मिलेगा, वो मिल सकता है, बट अगर पॉइंट टू बी नोटेड क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पीवाईक्यू आप कर रहे हो, कोई फॉर एग्जाम्पल आपने मैग्नेटिक मटेरियल का पीवाईक्यू किया, बराबर, मैग्नेटिक मटेरियल का किया, तो उसमें कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है वो देखो। जैसे मैग्नेटिक मटेरियल की मैं बात करूं तो फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, बराबर, ये जो टॉपिक है, तीन मैग्नेटिक मटेरियल का जो कंपैरिजन है, डिफरेंस है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन हो गया क्योंकि मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया। ऐसा आपको ऑब्जर्व करना है कि भाई हर एक चैप्टर का जब मैं पीवाईक्यू कर रहा हूं तो पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है, टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है। इस चैप्टर में 8-10 टॉपिक है, तो कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बदल बदल के बार बार पीवाईक्यू में आ रहा है। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया भाई, तोड़ दोगे आप, तोड़ दोगे, डेफिनेटली तोड़ दोगे। यही करना होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, यही करना होता है आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में, कि क्योंकि क्या होता है कि देखो हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके, हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं 8 से 10 टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड चीजें हैं, शॉर्ट में है, लॉन्ग फॉर्म में है, बराबर। बट आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि उसमें से भाई इंपॉर्टेंट वाला पार्ट क्या है, जो मैक्सिमम पूछा जाता है, जो एग्जामिनर का इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो किसी भी पर्सन का उस पॉइंट, उस टॉपिक के लिए वो इंपॉर्टेंट है कि भाई ये है तो इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पूछना ही चाहिए। ये पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और फिजिक्स में आप जो, मैं वही बताया कि आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो चैप्टर पहले करो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप 11th में जाओगे तो 11th में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपको बिना पढ़े आते हैं, जैसे ग्रेविटेशन, आप 10th में भी पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो, बराबर, उसके सब चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी है। तो ये चैप्टर आप ऊपर से एक बार करके जाओगे ना तो भी हो जाएगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑलरेडी आप थर्मोडायनेमिक एनॉल कर रहे हो, तो ये आपका हो चुका है, खाली एक बार गो थ्रू करना है। साउंड इजी है, गो थ्रू करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका पार्ट 2 12th में भी आ रहा है, सेमीकंडक्टर 12th में भी आ रहा है, तो अगर 12th वाला सब कर रहे हो तो 11th वाला ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, खाली एक बार गो थ्रू करना है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट मुझे समझ में आता है, कौन सा चैप्टर मुझे करना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, स्किप इट, स्किप इट। फॉर एग्जाम्पल किसी को ईएमआई जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से रिलेटेड है, बट वो कौन सा अभी तक समझा नहीं है बोर्ड का, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी 1 महीने में आप वो उतना उसमें टाइम दे पाओगे और वो समझ पाओगे, ताकि उसमें से अगर 1 या 2 क्वेश्चन आए या 3 मार्क या 4 मार्क जो भी चाहे वो मैं कर लूंगा। नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है यहाँ पर। अभी आपका टाइम मनी का काम कर रहा है, टाइम आप जितना सेविंग कर सकते हो उतना इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे चैप्टर को टारगेट करना है जो आपको समझ में आता है। जो चैप्टर आपको समझ में पहले से नहीं आया, बोर्ड से ही समझ में नहीं आया, उस चैप्टर पे अभी आप टाइम इन्वेस्ट बिल्कुल मत करो, बिकॉज हमारे पास एक चैप्टर करने के लिए नहीं है, हमारे पास 26 चैप्टर करने के लिए है। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो, सेम गोज फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो। केमिस्ट्री के वीडियो में भी मैंने यही बताया था, अब एक बार जाके देखो, उसमें भी कुछ और चीजें भी मैंने बताई थी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यहाँ पर मैं चीजें आपको मैंने बताया कि भाई जो चैप्टर समझ में आता है वो पहले करो, जो नहीं समझ में आता है वो छोड़ो। और देखो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कुछ चैप्टर है 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे, तो भाई मैं वही बता रहा हूँ, जो चैप्टर यहाँ पर भी आपको इजी लगता है आप ये कर सकते हो, क्योंकि कम छोटे चैप्टर होते हैं, उसके टॉपिक्स बहुत कम होते हैं 11th में, तो आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो जो चैप्टर आपको समझ में आता है वो पहले करो, जो चैप्टर समझ में नहीं आता उसमें टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट आपने पहले भी नहीं पढ़ा है, तो अभी भी नहीं आ पाएगा, नहीं हो पाएगा। और हमारे पास 3 सब्जेक्ट करने के लिए, आप एक ही सब्जेक्ट में टाइम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे चलेगा। जिसका मैथ्स के बाद, देखो मैथ्स इज डिसाइडर, हो तो अच्छे से करना ही है पूरा का पूरा, मैथ्स का देख लेना वीडियो। मैथ्स के बाद किसका अगर कोई डिसाइडर सब्जेक्ट फिजिक्स है, मतलब मैं मैथ्स के बाद में सर फिजिक्स को पूरा वैरायटी दे रहा हूँ, मैथ्स में मैं 80 से 90 निकालूंगा, फिजिक्स में मुझे 30 से 40 निकालना है, तो फिजिक्स तो पूरा करना ही है बच्चा, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। केमिस्ट्री में आप देखो कि कौन कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हो, बट किसका ऐसा है कि नहीं मैथ्स के बाद सर मैंने केमिस्ट्री को वेटेज दिया हुआ है, फिजिक्स में कर रहा हूँ ऑप्शनली, बट बिकॉज क्योंकि मुझे 99+ लाना है, तो आप 26 में अगर 7-8 चैप्टर आप छोड़ देते हो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। ओके, बट जो आप 18 चैप्टर या 16 चैप्टर या 15 चैप्टर आप करोगे 26 चैप्टर में से फिजिक्स में, वो आप अच्छे से करो, उसके पीवाईक्यूज करो। आप जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज फिजिक्स या कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, एमसीक्यू नहीं कर पाओगे, कितना भी रट्टा मार लो।
क्योंकि वहां पर एक एक सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं है ना बोर्ड के जैसा कि आज सिर्फ फिजिक्स है कि कल सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री है, परसों सिर्फ मैथ्स, ऐसा नहीं है। 1 डे 3 आवर आपने बोर्ड का एग्जाम एक सब्जेक्ट का 3 घंटे में दिया था, यहां पर 3 घंटे का तीनों सब्जेक्ट है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ रट्टा मार के जाओ और आपको यहां पर याद रहे, क्योंकि 76 चैप्टर है देयर। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये ट्राई भी मत करना कि मैं कुछ कुछ रट्टा रट्टा मार मार के रख लूं, भले मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं सीटी में आके लिख पाऊंगा, नहीं। वहां पर ब्रेन इतना फास्ट दौड़ाना पड़ता है कि फटक से डिक्लेयर करो कि भाई ये फिजिक्स का ये वाला क्वेश्चन है 26 चैप्टर में से कौन से चैप्टर का है। पॉइंट ये है, 12th में हमें ये डिसाइड करना था, हमें 3 घंटा मिला भी था और हमें ये डिसाइड करना था कि भाई ये चैप्टर कौन से में से। इनफैक्ट अपने को ये भी मालूम पड़ता है कि हाँ 12th में कि भाई ये पहला 4 क्वेश्चन है ना, पार्ट 1 का ही होता है, ठीक है, 4 ना पार्ट 2 का ही होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर फिजिक्स 50 क्वेश्चन पूरा रैंडम है, 26 चैप्टर पूरे 11-12 के मिले हुए हैं, कोई भी कहीं भी कैसे भी पूछेगा, आपको डिसाइड करना है कि भाई वो कौन से 11th के चैप्टर का है, 12th का चैप्टर का है, मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इसका आंसर क्या हो सकता है। इसीलिए गो विद अ कॉन्सेप्ट नॉट विद अ वेटेज। मैंने वेटेज का वीडियो बनाया, बट मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो। गो विद अ कॉन्सेप्ट, जिस चैप्टर का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको समझ में आता है, वो चैप्टर पहले करो, फटाफट वो चैप्टर्स पहले करो, भले उसके वेटेज कम हो। जो कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आता है वो चैप्टर करने का ट्राई मत करो, उसको करना है तो लास्ट में करना, टाइम बचेगा तो। पर जो जो समझ में आता है वो पहले पहले फटाफट करो। फिजिक्स में भी आपको यही रूल फॉलो करना है, केमिस्ट्री में भी आपको यही रूल फॉलो करना है। और हाँ, पूरे 26 चैप्टर में से आप 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर छोड़ सकते हो, बराबर। मैथ्स आप पूरा का पूरा करने का ट्राई करना, दूसरा सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसमें ट्राई करो कि 90% सिलेबस आप करो, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट में आप 50% सिलेबस तक छोड़ सकते हो। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने फिजिक्स को प्रायोरिटी दिया हुआ है मैथ्स के बाद, तो मैथ्स में आपने 80 से 90 लाना है। फिजिक्स इज अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर 40 मैक्स आता है 50 में से, क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं वो टाइम खा लेता है, तो मैक्स 40 आप ला सकते हो। 35 से 40 हो गए, तो समझ लो 35 आया, 35 प्लस समझ लो 85 आपका, 85 to 90 आपको मैथ्स में आया, 85 प्लस 35 15 120 आ गया आपका, 90 to 92 के आसपास आ जाएगा, 90 to 93। उसके ऊपर अपने को दूसरा लेना है केमिस्ट्री एंड ऑल, तो वहां पर अपने 20-25 क्वेश्चन कर लेने हैं, तो फिर आप 150 का टारगेट टच कर पाओगे। और इस प्रकार से आपको करना है। होप्स आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ऐसे मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स का भी वीडियो बनाया, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ओके। फीडबैक जरूर देना, और आपको क्या चाहिए, किसी पे वीडियो चाहिए आप बताओ, उस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा आपको गाइडेंस के लिए। फ्री सीरीज एकलव्य चालू है हमारे चैनल पे, साथ में पेड कोर्स भी चल रहा हुआ है क्रैश कोर्स के दिनेश सर ऐप पे, वो भी आप ज्वाइन करना है, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैथ्स के लिए फिजिक्स पीजीएमएन के, केमिस्ट्री ऑल अबाउट केमिस्ट्री, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो, जहां से भी अच्छा लगता है वहां कर सकते हो। बट लास्ट 2 साल के पीवाईक्यू डेफिनेटली करना, उसके लिए ब्रह्मा सिटी चैंपियन बुक है, 3 साल का पीवाईक्यू है उसमें, दोनों डैम में आप यूज कर पाओगे। एकलव्य पब्लिकेशन.com पे आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।